हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के परिवार डिवाइन एकेडमी में, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी था हमने। मौद्रिक नीति यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं मात्रात्मक टूल्स के बारे में। तो मैंने कल ही बता दिया था आपको मात्रात्मक टूल किसके लिए यूज़ होते हैं। जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों के अंदर जो मुद्रास्फीति होती है और अपस्फीति, इनको कंट्रोल करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है उनको मात्रात्मक टूल कहते हैं। और जो उनके सब सेक्टर होते हैं, मतलब छोटे सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनमें मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए हम गुणात्मक उपकरणों का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया था। और मैंने कुछ गुणात्मक उपकरणों के बारे में भी आपको बताया था, जो आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता। तो आज हम थोड़े मात्रात्मक उपकरणों का यूज़ बारे में पढ़ लेते हैं। होते कौन कौन से हैं पता तो है ही हमें। मात्रात्मक उपकरण किसके लिए यूज़ होते हैं? बड़े सेक्टरों में, इकोनॉमिक्स के बड़े सेक्टरों में, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनके अंदर जो मुद्रास्फीति है और अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए हम मात्रात्मक टाइप के उपकरणों का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मात्रात्मक टूल कौन कौन से होते हैं? एक तो CRR और एक SLR। इसका मतलब CRR और SLR क्या होते हैं? जो CRR होते हैं ना, कैश रिजर्व रेशो, इसका अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशो। मतलब हर बैंक को इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये कंपलसरी, हर बैंक को क्या होता है, 3% कैश की फॉर्म में एक पैसे रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। और SLR क्या होता है? ये भी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो होता है, इसको भी रिजर्व करके रखना पड़ता है बैंक को। ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, तो हम इसको एक बता नहीं सकते कि कितने % रखना पड़ता है हर बैंक को। हर एक बैंक को ये रखने पड़ते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति को कम करना होता है तो हम जो CRR है और SLR उसको बढ़ा देते हैं, और जब अपस्फीति को कम करना होता है तो क्या करते हैं, हम CRR और SLR को घटा देते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम